NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। शक शब्द ही खतरनाक है। हमेशा कहा जाता है कि शक की कोई दवा नहीं। ये शब्द बहुत से परिवारों को उजाड़ चुका है। आज फिर जबलपुर में शक के कारण 3 परिवार लगभग उजड़ गए। एक महिला के दिमाग में ऐसा शक का कीड़ा घुसा कि उसने दूसरी महिला की जान ही ले ली और एक अन्य महिला को घायल कर दिया। हम बात कर रहे हैं माड़ू ताल थाना अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी की, जहां पर ऐसी ही घटना घटी जिसमें एक महिला ने 2 महिलाओं को चाकू मार दिया, जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई और दूसरी घायल है। प्रोफेसर कॉलोनी निवासी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाली अनिका मिश्रा को शिखा मिश्रा द्वारा चाकू मार दिया गया। इसके बाद अनिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरी महिला सोनम रजक घायल है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिखा मिश्रा, जिसके पति ब्रजेश मिश्रा की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसी कंपनी में अनिका मिश्रा नाम की लड़की कार्यरत है। शिखा मिश्रा को इस बात पर शक था कि उसके पति ब्रजेश और अनिका के बीच अफेयर चल रहा है और ये बात पास में ही रहने वाली सोनम रजक को पता है। बस इसी बात को क्लियर करने शिखा अनिका को लेकर सोनम के घर पहुंची और बातों बातों में इन तीनों के मध्य विवाद बढ़ गया और शिखा ने चाकू से अनिका और सोनम पर वार कर दिया, जिसके बाद अनिका घायल हो गई और सोनम की हालत स्थिर है। अनिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया। कुछ देर बाद ये खबर आई कि अनिका की भी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस द्वारा मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ शिखा चाकू मारने के बाद अपनी एक्टिवा से फरार हो गई। जबलपुर से संजय चौरसिया के साथ मनीष एक्का की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सोनम रजक है। प्रोफेसर कॉलोनी में रहती हूँ। मैं काना परिसर में जॉब करती थी। मेरे एक फ्रेंड है अनिका मिश्रा, वो भी वहाँ पे जॉब करती थी। तो वहाँ का जो ऑनर है ब्रजेश मिश्रा, तो उनकी जो वाइफ है शिखा मिश्रा, तो उनको शायद कुछ डाउट था कि अफेयर्स वगैरह उन दोनों का। तो उसी मैटर को लेके वो मेरे घर आई थी कि वो अनिका का कहना था कि उससे पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है करके। तो उन लोग मेरे घर आई हुई थी। तो वो बस बातों बातों में उन लोगों की बातें बढ़ गई और वो चाकू निकाल ली उसने, शिखा मिश्रा ने। तो अनिका मिश्रा को उसने पेट में मार दिया और पीठ में भी मारा। उसको बचाते हुए मेरे को भी मार दिया उसने। उसको मार रही थी तो मैंने उसको बचाया तो मेरे को भी लग गया। उसको पेट में लगा और पीठ में मेरे दोनों हाथों में लगा है और गले में और हथेली में लगा है। ये चाकू कहाँ से आया था? चाकू वो साथ में लेकर आई थी। क्या एक बड़ा चाकू था, एक छोटा चाकू क्या था। कुछ पहले भी कोई ऐसा विवाद हुआ था? नहीं, इसके पहले मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरे सामने एक ही बार हुआ ये फर्स्ट टाइम। आरोपी जो है वो कहाँ की है, कहाँ रहती है? वो रहती हैं अमखेरा। ठीक, आपका नाम? सोनम रजक। नीचे कर लो भाई, उन लोग भी हैं अपने वाले। नीचे कर लें, ये इतना कर लें। ठीक है, देखो दीपक भैया, तुम चेक करो, कर लें। जी सर। दो चूंकि लड़कियों पे चाकूबाजी हुई है, क्या है पूरा? प्रोफेसर कॉलोनी में सोनम रजक जो अपने यहाँ पे निवास करती हैं, आज इनके यहाँ पे इनकी परिचित हैं एक अनिका मिश्रा, एक शिखा मिश्रा को साथ में लेके आई थी। इनके घर पे ही इनके बीच में आपस में वाद विवाद हो गया। शिखा मिश्रा को शंका थी कि अनिका मिश्रा का इनके पति से कुछ तो भी रिलेशन है या डोरे डालने वाली बात पर से इनके बीच में आपस में कहा सुनी हुई वाद विवाद हुआ, जहाँ शिखा मिश्रा ने अनिका मिश्रा को चाकू से वार किया है और इनको अति गंभीर चोट आई है और संभवतः उनकी हालत बहुत नाजुक है। जहां अभी अस्पताल से भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि संभवतः इनकी मृत्यु हुई है। अभी हालांकि अस्पताल से सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अपुष्ट खबरें हैं जिसकी तस्दीक की जा रही है। दूसरी इनके साथ में सोनम, जिनके घर पे घटना हुई थी, उनको भी शिखा मिश्रा ने चाकू से चोट पहुंचाई है और उनको गर्दन के पास और हाथ में चोट आई है। इनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। किराए के घर पर? हाँ, ये जी हाँ, सोनम रजक किराए के मकान पर निवास करती थी अपनी बहन के साथ। विवाद 3 व्यक्तियों के बीच हुआ है। हाँ, विवाद बेसिकली दो महिलाओं के बीच में हो रहा था। अनिका मिश्रा और शिखा मिश्रा, इनके बीच में विवाद हो रहा था। शिखा मिश्रा ने जब चोट पहुंचाई तो जो मकान में, जिनके मकान पे घटना हो रही थी, किराए से रहती थी, वो बीच बचाव पे आई सोनम रजक, सो चोट उनको भी पहुंची। तीसरी फरार है कि जिन्हें? नहीं, अभी हाँ, जिनने चोट पहुंचाया है आरोपी अभी फरार।